Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 2, factors and multiples, exercise 2b, book page 27 and question number 1. Unit 2, factors and multiples, exercise 2b, question 1. Question is fill in the blanks. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे जिनमें ब्लैंक्स होंगी, हमें उनको उनके स्टेटमेंट्स को समझ के उनको ब्लैंक्स को फिल करना होगा. पार्ट ए इज कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन डैश फैक्टर्स ब्लैंक. आप देखें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स करवाए थे जिनमें कंपोजिट नंबर थे, को प्राइम नंबर थे एंड प्राइम नंबर्स थे. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं. ओके, जो जस्ट खुद से एक उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जस्ट एक वो नंबर खुद और एक 1. फॉर एग्जांपल 17 एक ऐसा नंबर है जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ. ओके, क्योंकि आप 17 को जस्ट 17 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी 2 ऐसे नंबर नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो कम्प्लीटली 17 आए. ठीक है, और 17 कम्प्लीटली किसी और नंबर से डिवाइड भी नहीं होता. नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर थे. कंपोजिट नंबर वो थे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. 2 फैक्टर्स से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स. तो कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. ब्लैंक में क्या आएगा, 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 4. आप देखें 4 का एक फैक्टर, तो हर नंबर के 2 फैक्टर्स मस्ट होते हैं. कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर्स मस्ट होते हैं. एक 1, ठीक है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए. एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद. अब यहाँ पे 4 जो है इसका एक तो 1 है और एक 4 खुद है, ये तो कंफर्मेशन है. नेक्स्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है. 2 2 ज़ार 4, ठीक है, तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं. 4 कंपोजिट नंबर्स में आता है. कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट पार्ट बी इज ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स ब्लैंक फैक्टर्स. वो कहते हैं कि हर प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली, रखता है एग्जैक्टली, कम्प्लीटली, टोटली, ठीक है, फाइनली ब्लैंक फैक्टर्स. मतलब कोई भी प्राइम नंबर है उसके एग्जैक्टली हम उसको ऑलमोस्ट करके नहीं बता सकते. हमने एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेंथ बतानी है कि उनके टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. तो कोई भी प्राइम नंबर है उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, ना लेस देन 2 ना मोर देन 2, क्योंकि अगर लेस देन 2 होंगे तो उसका एक फैक्टर होगा या तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, और अगर ग्रेटर देन 2 होंगे तो तब भी प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर में चला जाता है. ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर है उसके फैक्टर्स की जो एग्जैक्टली स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 2. नेक्स्ट पार्ट सी, ब्लैंक. ब्लैंक इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. एक ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. ठीक है, हमने वो लिखना है. तो देखें प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके पास 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर जिनके पास मोर देन 2. अब 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास एक फैक्टर है और वो नंबर खुद है, और हर नंबर के पास एक फैक्टर होता है 1. अब वो 1 खुद ही है और वो दूसरा, अगर 1 हम उस सेंस में लेके 1 का एक फैक्टर 1 है और एक इटसेल्फ, तो वो दोनों सेम फैक्टर्स बनते हैं. ठीक है, 1 भी खुद है और फैक्टर भी दूसरा 1 ही है, तो वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं रहते. सो ये प्राइम नंबर नहीं है और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है, सो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है. सो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट. ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट पार्ट डी इज 50 इज अ ब्लैंक नंबर. 50 कौन सा नंबर है, ठीक है, 50 एक कौन सा नंबर है. अब 50 के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 50 खुद है, एक 1 है. ओके, अब
2 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें, कंप्लीटली 50 आएगा। 25 को 2 से करें, इस तरह से आपको 5 को आप 10 से करें तब भी 50 आएगा, 10 को 5 से करें 50 आएगा। मीन्स 50 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक 50 और 1 नहीं है, इसके इससे ज़्यादा भी फैक्टर्स हैं। सो 50 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। 50 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पार्ट ई। Part E is every prime number except blank is odd. हर प्राइम नंबर, किस नंबर को छोड़, तमाम नंबर ऑड है, ठीक है। तमाम प्राइम नंबर ऑड है। एक नंबर, हर प्राइम नंबर ऑड है बट एक नंबर को छोड़ के, और वो नंबर कौन सा है? 2। मैंने आपको बताया था 2 इज जस्ट सिंगल नंबर दैट इज ऑड, सॉरी दैट इज इवन एंड आल्सो प्राइम। 2 एक ऐसा वाहिद, एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं आपको उनमें से कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, ऑड ही नंबर होगा। सो एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी है, ठीक है, और इवन भी है, वो 2 है। हर प्राइम नंबर ऑड है 2 को छोड़ के, ओके। 2 को छोड़ के तमाम प्राइम नंबर्स ऑड हैं, ओके। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने उनको रीड करके समझ के चेक करना होगा कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पार्ट ए इज 10 इज अ प्राइम नंबर। कहते हैं कि 10 एक प्राइम नंबर है। आप देखें 10 के क्या 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है एंड सेकंड वन 10 इटसेल्फ, 10 खुद, ओके। क्या इसके कोई और फैक्टर नहीं है? 2 5 are 10, 5 2 are 10, इसके 2 और 5 भी 10 के फैक्टर्स हैं, ओके। सो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी इज 1 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। वो कहते हैं कि 13 के कितने फैक्टर्स हैं? एक 1, एक 3 और एक 13। अब 13 के 2 फैक्टर्स तो मस्ट हैं, एक 13 और एक 1। क्या 3 भी 13 का फैक्टर है? नो। आप 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास 13 नहीं आता। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। देखें 12 और 15 के दरमियान 13 लाई कर रहा है और 13 3 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो कम्प्लीटली 13 आए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट सी। 8 is a composite number because it has 4 factors। वो कहते हैं 8 एक composite number है, ठीक है। वो कहते हैं कि 8 एक composite number है, ये उन्होंने हमें बता दिया है क्योंकि उसके 4 factors हैं। अब देखिए 8 के 2 factors, एक तो 1 है और एक 8। ये तो confirmation है कि हर नंबर के पास 2 factors must होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर itself, ठीक है। तो एक तो उसका फैक्टर 1 है और सेकंड वन 8, थर्ड वन 2 एंड फोर्थ वन 4। 2 4s are 8 एंड 4 2s are 8। ये दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीटली 8 को डिवाइड करते हैं, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट डी। 45 इज अ कंपोजिट नंबर। क्या 45 एक कंपोजिट नंबर है? देखें 45 अब एक ऑड नंबर है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर भी है? 45 का एक फैक्टर होगा 45 एंड सेकंड वन 1। क्या कोई और ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हम कंप्लीटली मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीटली 45 आ जाए? यस। 9 5s are 45, 5 9s are 45, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 45 आता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 9, एक तो 1, एक 45, ठीक है, 1, सेकंड वन 45, थर्ड वन 3, फोर्थ वन 15, 9 5, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 45 एक कंपोजिट नंबर है। पार्ट ई। 18 इज अ प्राइम नंबर। 18 एक प्राइम नंबर है बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। वो कहते हैं कि 18 एक प्राइम नंबर है क्योंकि जस्ट इसके 2 फैक्टर्स हैं। आप देखें 18 के 2 फैक्टर्स तो एक 18 और एक 1। तो क्या कोई और ऐसे डिजिट्स नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आए? 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें कंप्लीटली 18 आता है, 6 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तब भी 18 कंप्लीटली आता है। सो 18 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1, सेकंड वन 18, थर्ड वन 3, फोर्थ वन 6, 2 9, ठीक है। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी उनके लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी गिवन होंगी, और वो मल्टीपल चॉइसेस हमने उनमें से सिलेक्ट करना होगा कि विच वन इज ट्रू। उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी होगी कौन सी उसमें से ट्रू है। पार्ट ए इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर 6, 1, 2, 3। अब 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, मोर देन 2 हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, बट 2 भी एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है, सो 2 3 से लेस है, सो सबसे छोटा नंबर जो प्राइम है वो क्या है, 2। नेक्स्ट पार्ट बी, द कंपोजिट नंबर हैव। कंपोजिट नंबर जो होता है उसके पास क्या होता है, 1 फैक्टर, उसके पास एक फैक्टर होता है, 2 फैक्टर, उसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, या अनकाउंटेबल फैक्टर्स, या फिर इतने होते हैं कि जो काउंट ही नहीं किए जा सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल। तो देखें कंपोजिट नंबर के पास हमें इतना पता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। अब उनकी कोई स्ट्रेंथ हमारे पास फाइनल नहीं है, किसी भी नंबर के बहुत से भी कंपोजिट नंबर्स हो सकते, फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हमें ये कंफर्म है कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, नॉट 2 से लेस नहीं होते, 2 से ज़्यादा ही होते हैं। सो मोर देन 2 फैक्टर्स हो जिसके पास वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। द राइट आंसर इज मोर देन 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट सी, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज। हमने प्राइम नंबर फाइंड करना है 30 के अंदर रह के। ठीक है, 30 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 से लेस जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, हमने उसमें से चेक करना होगा कि सबसे ग्रेटर प्राइम नंबर कौन सा है 30 डिजिट्स में से। ठीक है, तो आप देखें 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 भी, सॉरी 17, 19, 21 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उस पे उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 23 एंड 27 एंड लास्ट वन 29। 29 से ग्रेटर अगर जाए तो 31 आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर, बट हमें 30 से ग्रेटर नहीं चाहिए। सो 23, 20, 21 और 29 में से लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 29। प्राइम नंबर की सारी लिस्ट 30 तक मैंने आपको काउंट करवा दी है। 23 एक प्राइम नंबर है बट 29 से लेस है। 20 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अब 21 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके एक 21, सेकंड वन 1 एंड थर्ड वन 3 एंड फोर्थ वन 7, इसके 4th फैक्टर्स है। नेक्स्ट पार्ट डी, 47 इज। 47 क्या है, अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, एन इवन नंबर, एक इवन नंबर है, अ फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर है, या फिर अ कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर है। आप देखें ऑप्शन ए, क्या ये प्राइम नंबर है, 47 के क्या जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, यस 47 के जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड सेकंड वन 47, और कोई ऐसे डिजिट्स नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो कम्प्लीटली 47 है। एंड इवन नंबर, 47 इवन नंबर नहीं है क्योंकि इवन नंबर की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होती है, बट इसकी एंडिंग 7 पे हो रही है, इसकी एंडिंग उन डिजिट्स पे नहीं हो रही, और ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहा। अ फैक्टर ऑफ 50, ये 50 का फैक्टर भी नहीं है क्योंकि आप 47 को 1 से मल्टीप्लाई करें 47 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें वो 50 से ग्रेटर हो जाएगा। सो आप 47 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 50 नहीं आएगा। ठीक है, अ कंपोजिट नंबर, या फिर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज अ प्राइम नंबर। 47 इज अ प्राइम नंबर, 47 एक प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आपको ये पेज 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज 2 से पेज 3 को नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए आपको ये पेज अटैच करके दिया गया। ठीक है, पार्ट डी तक हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन 3, 38 इज। 38 क्या है, अ कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर है, मीन्स इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, या फिर इसके
टू फैक्टर्स है, 38 के टू फैक्टर्स नहीं है, एक 1 इसका फैक्टर है, एक 38 है, और भी आपके पास बहुत से नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 38 आए, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 9 या फिर 9 का मल्टीपल है एन ऑड नंबर या फिर एक ऑड नंबर है। देखें ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि इसकी एंडिंग एक इवन डिजिट पे हो रही है, 0 2 4 6 और 8, इसकी एंडिंग 8 पे हो रही है। 9 का ये मल्टीपल नहीं है, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 एंड 9 4s are 36, 9 5s are 45, ठीक है। 36 और 45 के दरमियान 38 आता है जो कि 9 को कम्प्लीटली मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता। प्राइम नंबर, इसके टू फैक्टर्स नहीं है, 38 1, 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 38 आता है, सो 2 को 19 से करें तब सो। इसके फोर्थ फैक्टर्स हैं 38 1 2 एंड 19, अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो या फिर ये कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, सो द राइट आंसर इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि 38 एक कंपोजिट नंबर है जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड। आपने इस क्वेश्चन को भी अपनी बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 इज चेक विदर द द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम आर कंपोजिट। वो कहता है कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने चेक करना होगा कि वो नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है। राइट P फॉर ईच प्राइम, हर प्राइम नंबर के लिए P लिखना है, एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर, और हर कंपोजिट नंबर के लिए C लिखना है। हमें नंबर्स की लिस्ट गिवन होगी, हमने उनमें से बताना होगा कि विच वन इज प्राइम नंबर एंड विच वन इज कंपोजिट। पार्ट ए, ये टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है, ठीक है। ये पार्ट A B C, ठीक है, तमाम पार्ट्स बने हुए हैं, 15 नंबर्स भी लिखे हुए हैं और आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं। उन ब्लॉक्स में आपने लिखना होगा C एंड P, पुट करना होगा C फॉर कंपोजिट नंबर्स एंड P फॉर प्राइम नंबर्स, ओके। सो आप इसको यहाँ से वीडियो को देख के समझेंगे और अपनी बुक पे इसको फिलअप करेंगे टेबल को। पार्ट A 15, अब 15 के कितने फैक्टर्स हैं? फर्स्ट 1, सेकंड 15, ये तो कंफर्म है। 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 15 आता है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें, सो इसके फोर्थ फैक्टर्स हैं 1 15 3 एंड 5, सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। आप इसके लिए इस ब्लॉक में C लिखेंगे। पार्ट B 31 के जस्ट टू फैक्टर्स हैं 31 एंड 1, सो इट इज अ प्राइम नंबर, इसके लिए आप ब्लॉक में P लिखेंगे। 24 के मोर देन टू फैक्टर्स हैं 24 1, इसके अलावा 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, सो 2 और 12 4 फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है, 3 एंड 8 6 फैक्टर्स हो गए। आप 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है, इसके फैक्टर्स 8 हो गए, सो इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ओके। इसके ब्लॉक में आप C लिखेंगे। 21 इज अ कंपोजिट नंबर। देखें 21 एक इवन नंबर है, आपने इसको प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। 21 इज एन ऑड नंबर। अब हमने ये चेक करना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। 21 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, एक 1, सेकंड 1 21 एंड देन 3 एंड 7। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 21 आता है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स हुए, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। आप इसके ब्लॉक में C लिखेंगे। 32 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। 32 को टू फैक्टर्स 1 एंड 32, एंड इसके अलावा आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसके दो और फैक्टर्स 8 एंड 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट 32 आता है, सो इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके अलावा भी आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल 16 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट F 25 को आपको पता है 25 और 1 के अलावा इसका एक और फैक्टर भी है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, सो मोर देन टू फैक्टर्स है कंपोजिट नंबर। 29 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इसके जस्ट टू फैक्टर्स हैं और कोई भी ऐसे दो डिजिट्स नहीं हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 29 आए, जस्ट 29 और 1 इसके दो फैक्टर्स हैं। 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 के जस्ट टू फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड 3, ओके। 37 आल्सो प्राइम नंबर, इसके भी जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड 37। 17 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, इसके भी जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड 17। नेक्स्ट 45 इज अ कंपोजिट नंबर, मैंने आपको पहले बताया था 45 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, सेकंड 1 3, थर्ड 1 5, फोर्थ 1 15, 9
ये इसके तमाम फैक्टर्स हैं, सो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 11। 18 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 18 और 1 के अलावा 2, 9, 3, 6 18 के फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 33 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 33 और 1 के अलावा 11 और 3 भी 33 के फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 25 हमने यहाँ पे भी चेक किया था, 25 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 54 के आप देखिए एक आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि 2 के अलावा, ठीक है, 2 को छोड़ के जितने भी हमारे पास इवन नंबर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम नंबर में उन्होंने बताया था कि जस्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। तो इवन ये 54 ये इवन नंबर है, इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है, 2 नहीं है 54 है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 35 इज़ अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके 35 और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल 5 एंड 7, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 35 आता है। 83 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 57 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 57 के भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे कंपोजिट सी लिखा है, यहाँ पे प्राइम आएगा बिकॉज 83 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 83 इज अ प्राइम नंबर। 47 अब देखें 57, 7, 17, 27 एक ऐसा नंबर है जो एक कंपोजिट नंबर है, सो ऐसे ही आपके पास 57 भी एक कंपोजिट नंबर है। 41 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, 41 एंड 1, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे भी पी आएगा। इस टेबल को आपने इस वीडियो को देख के और समझ के अपनी बुक में फिलअप करना है। क्वेश्चन 1 to 4 आर कम्प्लीटेड। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।